आज हम बात करेंगे देश के विकास की। तो देश का विकास हो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि हमारा निचला पायदान बहुत ही कमज़ोर हो गया है। आज हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में सड़क से लेकर नालियां तक किसी भी प्रकार का कोई भी विकास सुचारू रूप से नहीं होता है। अगर होता है तो उसमें मिलावट हो जाती है। तो इसका जो मेन कारण क्या होता है? क्या इन सब पर कार्रवाई होती है? क्या प्रशासन की कोई हिस्सेदारी होती है? अगर आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या ग्रामीण समाज का उत्थान करना चाहते हैं तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत कांकरकुई, जो कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के असरन ब्लॉक के अंतर्गत आती है। हमारे ब्लॉक की ग्राम पंचायत कांकरकुई में 1 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ और इस घोटाले का पर्दाफाश करने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि कुछ काम हमने देखे कि जो नहीं हो रहे हुए, उन कामों को लेकर हमने अपने प्रधान व सचिव से कहा कि हमें अंबेडकर पार्क में काम करवाना है। अगर आप हमारा काम करवाते हैं तो हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। इसमें हमारा भी स्वार्थ ये था कि हम ये चाहते थे कि ग्राम पंचायत में हमारे अंबेडकर पार्क का काम पूरा हो जाए। तो हमने काम इन्होंने प्रधान जी ने शुरू करवाया, 40% तक काम हुआ भी उसमें। फिर इनको लगा कि अब अंबेडकर के नाम से कौन वोट देने वाला है, दारू पिला के वोट मिल जाएगा, तो बाबा साहब के नाम से वोट लेने की क्या आवश्यकता है। फिर मैंने मनरेगा के ऐसे रोड निकाले जहाँ सिर्फ बूटर चला के पैसा निकाल लिया गया, मतलब 10,000 रुपये खर्चा हुआ तो वहाँ 1.5 लाख रुपये निकाला गया। इंटरलॉकिंग में जहाँ 80,000 रुपये लगना चाहिए था वहाँ 3 लाख रुपये निकाला गया। इस प्रकार का जब मैंने मोटा मोटा हिसाब जोड़ा तो समथिंग 80 लाख के हेरफेर में हुआ। तो मैंने सबसे पहले RTI आवेदन किया। आप सभी लोग जानते होंगे RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा सूचना का अधिकार होता है। हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ब्लॉक में आवेदन किया। 30 दिन के बाद भी हमें कोई सूचना नहीं मिली और इन लोगों की मनमानी चलती रही, क्योंकि ये जानते थे अगर सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने हमें सारी सूचनाएं दे दी हमारी मांगी हुई, तो इनकी सारी पोल खुल जाएगी। हमने 35 दिन बाद ऑनलाइन जो भी डाटा निकलता था, मनरेगा से हो या वित्त से हो, हमने सारे बैलेंस चेक किए, किसके किसके खाते में पेमेंट हुआ। तो लगभग 60-70 इनके मुख्य लोग हैं, उनके खाते में जैसे 4,000 रुपये डाल दिया तो उनको 800 रुपये दे दिए, बाकी 3200 वापस ले लिए। ऐसे करके धांधली हमेशा ग्राम पंचायत स्तर पर चलती रहती है। तो मैंने इसकी जांच के लिए ऑनलाइन और माननीय जिलाधिकारी महोदय को लिखित रूप में हल्फनामा लगाकर शिकायत की। तो सबसे पहले जन सुनवाई की जांच आई। तो जन सुनवाई में हमारे DC मनरेगा और धनंजय सर आए थे, तो DC डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मनरेगा, लेकिन यहाँ DC का मतलब डायरेक्टर है, क्योंकि वो DC मनरेगा नहीं प्रधान के डायरेक्टर बन के आए थे। उन्होंने क्या किया, मैं प्रार्थी हूँ, मैंने सूचना दी, मैंने प्रार्थना पत्र दिया था कि जांच की जाए, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो कब जांच करने के लिए आएंगे। उन्होंने प्रधान को तो पहले से सब कुछ सेट कर लिया कि वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे, और मुझे आने के सिर्फ 5 मिनट पहले बताया। तो इन्होंने 2 दिन पहले प्रधान को सब कुछ अवगत करा दिया। प्रधान ने अपने जो भी 40-50 लोग थे वो इकट्ठा कर लिए, या तो उनके पास अपात्र रूप से वो कॉलोनी इनको प्रोवाइड की गई थी या मनरेगा से उनको पैसा दिया जा रहा था। जब वो आए तो वहाँ सब कुछ सेटअप था बाकायदा। स्कूल में हम लोग पहुँचे, हम 2 लोग थे, स्कूल में पहुँचे तो सब पहले नंबर तो हम पर दबाव बनाने के लिए आमादा हो गए। DC मनरेगा और टीम के सामने उनके TA भी थे। तो मैंने कहा कि हमसे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रधान जी आए, हमारे पिताजी को धक्का भी मारने लगे, जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं। उनके बाद ये आप देख सकते हैं, ये मतीन है, ये मुस्लिम समाज से आते हैं ये। और ये जो सबसे पहले ये देखिए जो चिल्ला रहे हैं, सबसे ज़्यादा हुड़दंग मचा रहे हैं, ये प्रधान जी के परिवार के हैं, मतलब उनके परिवार के लोग और जो उनके खास चमचे हैं वो वहाँ इकट्ठे हुए। उनको गांव से कोई मतलब नहीं, जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं गांव के विकास से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब सिर्फ इस बात का है कि उनके घर जाएंगे। कुछ हमारे SC समाज के लोग हैं, SC समाज के लोग क्या कर रहे हैं कि सुबह सुबह वहीं पहुंच जाते हैं सिर्फ चाय के लालच में। पहली चाय उनकी प्रधान जी के घर पे हो गई। कुछ तो ऐसे हैं कि सोचते हैं कि शाम का खाना भी वहीं मिल जाए, उनको काम धंधा कुछ नहीं करना है, दिन भर यही करना है।
सिर्फ आधे क्वार्टर के लिए इंसान इतना झूठ बोलता है। फिर हम जांच करवाने के लिए जब पहुँचे तो रोड ही बदल दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, अब जहाँ से बताएं वहीं से जांच हो जाएगी। तो डीसी मनरेगा जो हैं और टीए जो टेक्निकल अधिकारी होते हैं, ये जो मनरेगा से पड़ी हुई सड़क नाप रहे थे, तो पूरी सड़क नाप रहे, जो सड़क 50 साल से बनी हुई है, इन्होंने क्या किया, उस पूरी सड़क का पैसा निकाल दिया, पूरी मट्टी इन्होंने डलवाई है। ऊपर से वो 1.5 फीट छोड़ के नाप रहे। जब मैंने कहा कि भैया आप जितना सड़क बनाए उतना ही नाप लो कम से कम, अभी ज़्यादा ना नापो, तो आप ये वीडियो में सुन सकते हैं, ये कुलदीप नाम है। तो इन्होंने क्या किया, डीसी मनरेगा को कह दिया कि भैया अब तुम ऐसा है नापना बंद करो, जांच हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि एक प्रधान का कार्य करने वाला व्यक्ति, प्रधान के कार्य कराने वाला व्यक्ति डीसी मनरेगा पर अपना हुक्म चला रहा है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, हमने रिकॉर्डिंग की है। उसके बाद इन्होंने कोई ढंग से जांच नहीं की कि ना कुछ लिखा, क्योंकि इनको पहले ही कुछ पैसा मिल गया था आने से पहले। हालांकि 2 दिन पहले सेटिंग थी, तो ये सब आम बात है। 8,73,000 रुपये सिर्फ अमृत सरोवर के नाम से निकला। अमृत सरोवर उस जगह पर है जो वर्षों से वहाँ पर एक तालाब है, मछली पालन के नाम से टेंडर होता है, जो है तो बाथम समाज ऐसी समाज के लिए आरक्षित होता है। तो वो उनका तालाब व्यवसाय के लिए, तो उसी व्यवसाय में ये अमृत सरोवर बनवा दिया। तालाब तो पहले से था ही था, थोड़ा बहुत खुदवा दिए, 4-5 घंटा जैसे भी चलवा दिए, उसमें निकाल लिया 8,73,000 रुपये। और आपको ये फ़ोटो में दिखाएंगे कि इन्होंने अभी तक जो निर्माण कार्य कराया, कब कराया, कितना पैसा निकाला, उसमें शिलान्यास में नहीं लिखा है, जो शिलालेख होता है उसमें नहीं लिखा है। तो मैंने उनसे कहा डीसी मनरेगा जी से कि आप इसकी पूरी नाप तोल कीजिए, तो बता रहे नहीं, जहाँ जाइए वहाँ जाना है, कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम भी देखते हैं कैसे कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार का आप देख सकते हैं। और ये लोग लगातार धमकी बनाए हुए हैं, और सब लोग आसपास जहाँ भी जाते हैं लगातार घेरने का प्रयास करते हैं और धमकी दे रहे हैं लगातार कि इनको ये करवा देंगे, इनको मरवा देंगे। हमने पुलिस में भी प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। तो हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जब हम किसी अच्छे काम को करना प्रयास करते हैं, अच्छे काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये प्रशासनिक अधिकारी हमारा सहयोग नहीं करते हैं, क्योंकि सब मिले हुए हैं। अब हम देखते हैं कि कांकरकुएं की ये गांव जांच कहां तक पहुंचती है, क्योंकि उनके समर्थकों का और प्रधान जी का ये कहना है कि वो जांच नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे जितना पैसा लग जाए वो जांच नहीं होने देंगे। अब ये देखते हैं कि जांच होती है कि नहीं। अगर जांच होती है तो ये कितने रुपए की घोटाले में पाया जाता है, क्योंकि अगर जांच सही से होती है तो 80 लाख से ऊपर का घोटाला इन पर पाया जाएगा। और अगर जांच नहीं होती है, अगर जांच सही से नहीं होती है, तो भी कम से कम 20 लाख का काम ऐसा है जो इन्होंने बिल्कुल नहीं कराया। उसका मैंने अभी तक ओपन इसलिए नहीं की बात, क्योंकि मैंने अभी तक जो बात अधिकारियों को बताई है, एक सड़क थी चौनापुर गांव में, तो वो रातों रात बनवा दी गई 2 दिन के अंदर, क्योंकि उसका पैसा निकल चुका था। असल में होता ये है कि पैसा बाद में निकलता है, काम पहले होता है। लेकिन हमारे प्रधान जी ने जितना भी काम कराया है उसमें पैसा बहुत पहले निकाल लेते हैं। हमारी खुद जो सड़क है, इन्होंने 3रे महीने में पूरा पैसा निकाल लिया था और काम शुरू कराया 8वें महीने, मतलब 5 महीने बाद। वो भी जब हम लोगों ने उस पर आपत्ति जताई कि अभी काम होना चाहिए, नहीं तो आपकी शिकायत करेंगे। तो हम आप सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा वीडियो देख रहे हैं इसको शेयर कीजिए, और इन दबंगों लोगों को, अगर हम एक ग्राम पंचायत में एक प्रधान को सज़ा मिल जाती है तो इससे पूरा कन्नौज जिला, पूरा उत्तर प्रदेश को सीख मिलेगी। तो अगर आप भी अपने गांव का भला चाहते हैं, अपने गांव का विकास चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शासन तक पहुंचाइए, क्योंकि इनके ऊपर भाजपा के कुछ लोगों का हाथ है, वो ये जांच होने नहीं देना चाहते हैं। तो हम जनता हैं, हम जनता मालिक होती है, तो हम लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि हम नेताओं से ऊपर हैं। जय हिंद।